हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ्रेट या डिटेंशन बिल कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल को आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप लोडिंग और अनलोडिंग की एंट्रीज करना जानते हैं, और अगर आप लोडिंग अनलोडिंग की एंट्री करना जानते हैं तो बिल बनाना काफ़ी आसान है। फ्रेट या डिटेंशन का बिल बनाने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर्स मेन्यू में इनवॉइस फ्रेट पर क्लिक करना है, जिससे कि आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। सबसे पहले हम इस स्क्रीन से फैमिलियर हो जाते हैं। बिल बनाना बड़ा ही आसान है, सिर्फ आपको वो ट्रिप्स सिलेक्ट करने हैं जिनका आप बिल बनाना चाहते हो। इस स्क्रीन में लेफ्ट साइड पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसका यूज़ करके आप वो ट्रिप्स फिल्टर कर सकते हो जिनका आप बिल बनाना चाहते हो। ट्रिप्स सिलेक्शन के लिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से क्राइटेरिया सेट करने के बाद आपको इस गो बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि सॉफ्टवेयर वो सारी ट्रिप्स को जो आपके क्राइटेरिया से मैच करती हैं और जिसका बिल बनाना बाकी है वो इस ऊपर वाले टेबल में पॉपुलेट कर देगा। इस टेबल से आपको उन ट्रिप्स पर डबल क्लिक करना है जिसके लिए आप बिल बनाना चाहते हो। अगर आप फिल्टर रिजल्ट में से किसी एक ट्रिप को एलआर नंबर, व्हीकल नंबर या कंटेनर नंबर से सर्च करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर सर्च ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिस ट्रिप पर आप डबल क्लिक करते हैं वो ट्रिप इस नीचे वाले टेबल में ट्रांसफ़र हो जाएगी, मतलब कि बिल बनाने के लिए सिलेक्ट हो जाएगी, और आपके सेव बटन पर क्लिक करते ही बिल जनरेट हो जाएगा। है ना बिल्कुल आसान। तो चलिए मैं और आप मिलकर एक बिल बनाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बिल बनाने के लिए जिन ट्रिप्स को हम फिल्टर करना चाहते हैं उसके लिए क्राइटेरिया सेट करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन ये है जिसमें आप लोडिंग डिटेल्स में मेंशन किए गए पार्टी, कंजाइनर या कंजाइनी का नाम मेंशन करके उससे मैचिंग ट्रिप्स फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे लोडिंग डिटेल्स में दिए गए पार्टी नेम ऑप्शन में मेंशन की गई किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से फिल्टर करना है तो मैं इस ड्रॉप डाउन में पार्टी सेलेक्ट करूंगी और उसके सामने दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में जिस पार्टी से मैं ट्रिप्स फिल्टर करना चाहती हूँ उस पार्टी का नाम मेंशन करूंगी। वैसे ही कंजाइनर से फिल्टर करने के लिए मैं इस ड्रॉप डाउन में कंजाइनर सेलेक्ट करूंगी और कंजाइनी से फिल्टर करने के लिए मैं इस ड्रॉप डाउन में कंजाइनी सेलेक्ट करूंगी और सर्च वैल्यू में सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करूंगी। याद रखिए कि लेफ्ट साइड पर दिए गए ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ट्रिप्स फिल्टर करने के लिए हैं। इसमें से कोई भी ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी ऑप्शन का यूज़ ट्रिप्स फिल्टर करने के लिए कर सकते हो और किसी को भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। इस बिल को बनाने के लिए मुझे पार्टी, कंजाइनर या कंजाइनी से फिल्टर नहीं करना है, इसलिए मैं इसके सामने दिए गए टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक छोड़ रही हूँ। फिल्टर क्राइटेरिया सेट करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन प्रोडक्ट का है, जिसमें लोडिंग डिटेल्स में मेंशन की जाने वाली किसी प्रोडक्ट का नाम मेंशन करके उस प्रोडक्ट्स के सारे ट्रिप्स आप फिल्टर कर सकते हो। इस बिल में मुझे सिर्फ सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई ट्रिप्स का ही बिल बनाना है, तो मैं प्रोडक्ट में सीमेंट मेंशन कर देती हूँ। फिल्टर क्राइटेरिया सेट करने के लिए अगले ऑप्शन में फिर से आपको एक ड्रॉप डाउन सिलेक्शन दिया गया है। अगर स्टेशंस के लिए इंडिविजुअल स्क्रीन आपने देखा है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उस स्क्रीन में स्टेशन नेम के अलावा उस स्टेशन से जुड़े तहसील, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मेंशन करने के लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं। इस ड्रॉप डाउन से आप लोडिंग डिटेल्स में मेंशन किए गया फ्रॉम स्टेशन या उस तहसील या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके सामने दी गई टेक्स्ट बॉक्स में सर्च वैल्यू मेंशन करके कर सकते हो। इस बिल के लिए मुझे फ्रॉम स्टेशन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से फिल्टर नहीं करना है, तो उसे मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ। जो ऑप्शंस लोडिंग डिटेल्स में मेंशन किए जाने वाले फ्रॉम स्टेशन से फिल्टर करने के लिए दिए गए हैं वो सारे ऑप्शंस एक और ड्रॉप डाउन में लोडिंग डिटेल्स में मेंशन की जाने वाली 2 स्टेशन से जुड़े ऑप्शन सेट करने के लिए भी दिए गए हैं, जिसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं।
इस बिल के लिए मुझे टू स्टेशन से जुड़े कोई ऑप्शन को फिल्टर क्राइटेरिया के लिए सिलेक्ट नहीं करना है, तो मैं उसे भी ब्लैंक छोड़ रही हूँ। फिल्टर क्राइटेरिया सेट करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन ड्यूरेशन का है, जिसमें आप बिल बनाने के लिए ज़रूरी ट्रिप्स को लोडिंग डेट में मेंशन की गई डेट से फिल्टर कर सकते हो। डेट ड्यूरेशन सेट करने के लिए आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके स्टार्टिंग डेट मेंशन करनी है, और अगर आप एंडिंग डेट भी मेंशन करना चाहते हो तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। याद रखिए कि फ़िल्टर क्राइटेरिया सेट करने के लिए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टार्ट डेट और एंड डेट में किसी एक को या फिर दोनों को ब्लैंक छोड़ सकते हो, और चाहो तो दोनों डेट मेंशन कर सकते हो। अगर आप दोनों में किसी एक या दोनों डेट्स को ब्लैंक छोड़ना चाहते हो तो आपको इनके सामने दिए गए चेक बॉक्स में टिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस बिल के लिए मुझे स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों मेंशन करने हैं, तो मैं स्टार्ट डेट में 1 नवंबर 2015 सेट कर देती हूँ और एंड डेट में 19 नवंबर 2015 सेट कर देती हूँ, जिससे कि सॉफ्टवेयर जो ट्रिप्स फिल्टर करेगा वो 1 नवंबर 2015 से 19 नवंबर 2015 के बीच की ही रहेंगी। फिल्टर क्राइटेरिया सेट करने के लिए अगला ऑप्शन फॉर चालान्स का है। अगर आप सिर्फ वही ट्रिप्स फिल्टर करना चाहते हो कि जिनकी अनलोडिंग डिटेल्स में एंट्री हो चुकी है, तो फॉर चालान्स में आपको रिसीव्ड सिलेक्ट करना है। और अगर आप चाहते हो कि सारी ट्रिप्स फिल्टर होनी चाहिए, फिर चाहे उसकी अनलोडिंग डिटेल्स में एंट्री करी हो या नहीं करी हो, तो फॉर चालान्स में आपको ऑल सेलेक्ट करना है। ट्रिप्स फिल्टर करने के लिए जो भी क्राइटेरिया मेंशन करना था वो हम कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं बिल से जुड़ी बाकी डिटेल्स मेंशन करने के लिए, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन वाउचर टाइप का है। इस ऑप्शन में जैसे कि आप देख रहे हो ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेंशन की गई है। ज़्यादातर केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस बिल के लिए मैं उसे चेंज नहीं करना चाहती हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं रेट की ओर। रेट में अगर आप फ्रेट बिल बना रहे हैं तो आपको फ्रेट सिलेक्ट करना है, और अगर डिटेंशन बिल बना रहे हैं तो आपको डिटेंशन सिलेक्ट करना है। यहाँ मुझे फ्रेट बिल बनाना है तो मैं फ्रेट सिलेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन बिल डेट का है, जिसमें आपको बिल डेट मेंशन करना है। जैसे कि आप देख सकते हो बिल नंबर में सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बिल नंबर शो कर रहा है। आप चाहो तो उसे चेंज कर सकते हो। ज़्यादातर केस में आप सॉफ्टवेयर के द्वारा शो किए गए नंबर से ही आगे बढ़ना चाहोगे, तो मैं उसे चेंज नहीं कर रही। नेक्स्ट ऑप्शन बिलिंग पार्टी का है, जिसमें आपको आप जिस पार्टी को बिल करना चाहते हो उस पार्टी का नाम मेंशन करना है। यहाँ पर आप ध्यान दें कि बिलिंग पार्टी में आप किसी भी पार्टी का नाम मेंशन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो कंजाइनर, कंजाइनी या पार्टी में मेंशन किया गया हो। नेक्स्ट ऑप्शन इनकम अकाउंट का है। इस बिल को सेव करने पर सॉफ्टवेयर बिलिंग पार्टी में मेंशन किए गए लेजर को बिल अमाउंट से डेबिट करेगा, और इनकम अकाउंट में मेंशन किए गए लेजर को उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट करेगा, और इसकी एंट्री अकाउंट बुक्स में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और जैसे कि आप देख रहे हो इनकम अकाउंट के लिए डिफ़ॉल्ट लेजर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली शो कर रहा है, और ज़्यादातर केस में इनकम अकाउंट में मेंशन किए गए लेजर को आप चेंज नहीं करना चाहोगे, और इसलिए इस बिल के लिए मैं भी उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहती। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सर्विस टैक्स का है। सर्विस टैक्स में आप अगर पार्टी को सर्विस टैक्स चार्ज करना चाहते हो, उसी केस में सर्विस टैक्स परसेंटेज मेंशन करना है। आपने मेंशन किए सर्विस टैक्स परसेंटेज से सर्विस टैक्स का कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए अबेटमेंट देती है तो उस केस में भी आपको पूरा सर्विस टैक्स परसेंटेज मेंशन करना है। अबेटमेंट की कैलकुलेशन भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कर लेगा, और जितना सर्विस टैक्स चार्जेबल होगा उतना ही सर्विस टैक्स बिल अमाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि
क्योंकि बिल में सिर्फ सर्विस टैक्स कैलकुलेशन शो करने के लिए सर्विस टैक्स परसेंटेज मेंशन ना करें, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किए गया सर्विस टैक्स परसेंटेज बिल अमाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन बिल क्वांटिटी का है। लोडिंग डिटेल्स में हमने देखा था कि जिन ट्रिप्स के लिए हम बिलिंग यूनिट KL सेलेक्ट करते हैं उसका बिल अमाउंट क्वांटिटी इंटू रेट इंटू डिस्टेंस रहेगा, और जिन ट्रिप्स के लिए हम बिलिंग यूनिट MT सेलेक्ट करते हैं उसका बिल अमाउंट क्वांटिटी इंटू रेट रहेगा। बिल क्वांटिटी में आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि ये क्वांटिटी कौन सी होनी चाहिए, लोडिंग क्वांटिटी, अनलोडिंग क्वांटिटी, या दोनों में से जो कम है वो, या दोनों में से जो ज़्यादा है वो, जिससे कि फ्रेटमैन डिफ़ॉल्ट बिल अमाउंट कैलकुलेट कर सके। क्योंकि मैं लोडिंग और अनलोडिंग में से जो क्वांटिटी हायर है उससे बिल बनाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं हायर सेलेक्ट कर रही हूँ। ओके, अब सब सेट है, मुझे सिर्फ इस गो बटन पर क्लिक करने की देर है। और जैसे कि आप देख सकते हो, गो बटन पर क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर हमारे द्वारा मेंशन किए गए फिल्टर क्राइटेरिया से मैचिंग और जिन ट्रिप्स का बिल बनाना बाकी है वो सारे ट्रिप्स इस ऊपर वाले टेबल में पॉपुलेट कर देता है। एक और बात, जिन ट्रिप्स की लोडिंग डिटेल्स की एंट्री में आप टू बी बिल्ड में नो सिलेक्ट करते हैं वो ट्रिप्स इस क्राइटेरिया से मैचिंग होने के बावजूद सॉफ्टवेयर उन्हें पॉपुलेट नहीं करेगा, क्योंकि हमने फिल्टर क्राइटेरिया सेट करते वक्त प्रोडक्ट में सीमेंट और ड्यूरेशन में 1 नवंबर 2015 से 19 नवंबर 2015 सिलेक्ट किया था। आप देख सकते हो कि सारे फिल्टर ट्रिप्स में प्रोडक्ट में सीमेंट है और लोडिंग डेट 1/11/2015 से 19/11/2015 के बीच की है। यहाँ पर आपको ये भी पता चल रहा है कि आपके क्राइटेरिया से मैचिंग कितने ट्रिप्स बिल बनाने के लिए अवेलेबल हैं। अगर इस रिजल्ट से आपको किसी भी ट्रिप को उसके LR नंबर, व्हीकल नंबर या कंटेनर नंबर से सर्च करना है तो इस सर्च ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। इस रिजल्ट से जिन ट्रिप्स का हमें बिल बनाना है उन ट्रिप्स पर डबल क्लिक करना है, तो जैसे कि आप देख सकते हो वो ट्रिप ऊपर वाले टेबल से निकलकर नीचे वाले टेबल में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, यानी कि बिल बनाने के लिए सिलेक्ट हो जाती हैं। आपने कितने ट्रिप सिलेक्ट किए हैं वो आप यहाँ पर देखकर पता लगा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर किसी ट्रिप को आपने गलती से सिलेक्ट कर लिया था तो उस ट्रिप पर नीचे वाले टेबल में डबल क्लिक करने पर वो वापस ऊपर वाले टेबल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। है ना एकदम आसान। सपोज़ इन 4 ट्रिप्स का बिल बनाना है तो मैं उन्हें सिलेक्ट कर रही हूँ। हो ये क्या, अच्छा ये मुझे रिमाइंड करा रहा है कि इस ट्रिप में डिटेंशन है, आप चार्ज करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि इस ट्रिप की अनलोडिंग डिटेल्स की एंट्री करते वक्त मैंने रिपोर्टिंग डेट और अनलोडिंग डेट में फ़र्क रखा था। फ्रेटमैन को पता है कि इस ट्रिप में डिटेंशन है और इसीलिए मुझसे ये सवाल कर रहा है। आप यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से ओके या कैंसिल कर सकते हो। अगर आपने गलती से कैंसिल कर दिया है तो उस ट्रिप को डबल क्लिक करके ऊपर वाले टेबल में ट्रांसफ़र करो और फिर से ऊपर वाले टेबल में डबल क्लिक करके उसे सिलेक्ट करो, तो यही क्वेश्चन फ्रेटमैन आपसे फिर पूछेगा। अगर आप डिटेंशन के लिए बाद में बिल बनाने चाहते हो तो आप इसे कैंसिल करके नेक्स्ट टाइम सिर्फ डिटेंशन का बिल बनाने के लिए रेट में डिटेंशन सिलेक्ट करोगे तो भी ये ट्रिप पॉपुलेट होगा। क्योंकि मुझे डिटेंशन का बिल अभी बनाना है तो मैं इसमें ओके सिलेक्ट करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ओके पर क्लिक करने पर मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई है। इस स्क्रीन में सबसे पहला ऑप्शन अटैच डिटेंशन का है। अगर मैं डिटेंशन और फ्रेट बिल दोनों एक साथ बनाना चाहती हूँ तो इसमें टू करंट बिल सिलेक्ट करूँगी, और अगर मुझे फ्रेट और डिटेंशन का अलग अलग बिल बनाना है तो मैं 2 सेपरेट बिल सेलेक्ट करूँगी। अगर आप 2 सेपरेट बिल सेलेक्ट करते हो तो 2 बिल्स जनरेट होंगे, एक फ्रेट के लिए और दूसरा डिटेंशन के लिए। बिल नंबर में आपको डिटेंशन के लिए जो बिल जनरेट करना है वो आप कर सकते हो। डिटेंशन डेज ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हुए हैं, जिसको आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो।
डिटेंशन रेट में आपको पर डे का डिटेंशन रेट मेंशन करना है और फिर ओके बटन पर क्लिक करना है। सिलेक्टेड ट्रिप्स में से किसी भी ट्रिप के लिए अगर आप लोडिंग डिटेल्स की एंट्री मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको अलग से लोडिंग डिटेल्स की स्क्रीन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस ट्रिप पर राइट क्लिक करना है और एडिट पर क्लिक करना है, जिससे ये ट्रिप ऑटोमेटिकली लोडिंग डिटेल्स में ओपन हो जाएगी और जो भी चेंजेस आप लोडिंग डिटेल्स की एंट्री में करते हो वो सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली इस बिल में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे वाले टेबल में क्वांटिटी के लिए 3 कॉलम्स दिए गए हैं। नेट वेट का, जिसमें लोडिंग क्वांटिटी शो हो रही है, अनलोडिंग क्वांटिटी का जिसमें अनलोडिंग क्वांटिटी शो हो रही है, और बिल क्वांटिटी का जिसमें बिल क्वांटिटी में सिलेक्ट किए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल क्वांटिटी शो हो रही है। क्योंकि हमने बिल क्वांटिटी में हायर क्वांटिटी सिलेक्ट किया था, इस ट्रिप में लोडिंग क्वांटिटी अनलोडिंग क्वांटिटी से बड़ी है तो बिल क्वांटिटी में लोडिंग क्वांटिटी शो हो रही है, और इस ट्रिप में अनलोडिंग क्वांटिटी लोडिंग क्वांटिटी से बड़ी है तो बिल क्वांटिटी में अनलोडिंग क्वांटिटी शो हो रही है। अगर आप चाहो तो बिल क्वांटिटी को मैन्युअली चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि इस ट्रिप के लिए पार्टी से मिनिमम बिल क्वांटिटी 16 मेट्रिक टन हुआ था, तो मैं यहाँ पर बिल क्वांटिटी मैन्युअली 16 मेट्रिक टन्स मेंशन कर सकती हूँ। बिल क्वांटिटी के पास एक और कॉलम है अदर चार्जेस का। लोडिंग डिटेल्स और अनलोडिंग डिटेल्स की स्क्रीन में आपको अदर चार्जेस सेट करने का ऑप्शन दिया गया है, जो आप जानते हो। उस ऑप्शन में मेंशन किए गए टू बिल अमाउंट का टोटल यहाँ अदर चार्जेस में रिफ्लेक्ट होगा। अगर किसी ट्रिप के लिए आप लोडिंग डिटेल्स और अनलोडिंग डिटेल्स की एंट्री करते वक्त अदर चार्जेस मेंशन करना भूल गए थे तो आप उसे यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो। जैसे कि इस ट्रिप के लिए मैं यहीं से अदर चार्जेस को एडिट कर सकती हूँ और एंटर क्लिक करने पर अदर चार्जेस की डिटेल्स मेंशन करने के लिए ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ऑप्शन सेट करके ओके बटन पर क्लिक करते हो तो इस स्क्रीन में मेंशन किए गए हर एक रो की अमाउंट का टोटल अदर चार्जेस में कैलकुलेट हो जाएगा। फ्रीडमैन में किसी भी ट्रिप के लिए बिल रेट मेंशन करने के लिए 2 स्क्रीन्स अवेलेबल हैं। आप चाहो तो ट्रिप की एंट्री लोडिंग डिटेल्स की स्क्रीन में करते वक्त बिल रेट मेंशन कर सकते हो, जो आप ऑलरेडी जानते हो। इसके अलावा मास्टर्स मेन्यू में बिल रेट का ऑप्शन है, जिसमें आप किसी भी पार्टी के लिए मल्टीपल रेट लिस्ट बना सकते हो। यहाँ याद रहे कि अगर आपने लोडिंग डिटेल्स की स्क्रीन में बिल रेट मेंशन किया है तो फ्रीडमैन बिल रेट की स्क्रीन में रेट सर्च करने कभी नहीं जाएगा। पर अगर आपने लोडिंग डिटेल्स की स्क्रीन में बिल रेट ब्लैंक छोड़ा है तो फ्रीडमैन बिल रेट स्क्रीन में आपकी ट्रिप से मैचिंग बिल रेट ऑटोमेटिकली सर्च करेगा और उसे रेट कॉलम में शो करेगा। अगर आपने किसी ट्रिप की लोडिंग डिटेल्स की स्क्रीन में बिल रेट मेंशन नहीं किया है और फ्रीडमैन को बिल रेट की स्क्रीन से भी उस ट्रिप के लिए कोई रेट नहीं मिलता है तो जैसे कि आप देख सकते हो रेट का कॉलम उस ट्रिप के लिए ब्लैंक रहेगा। बिल बनाते वक्त अगर किसी ट्रिप के लिए रेट का कॉलम ब्लैंक है या फिर जो रेट शो हो रहा है उसे आप चेंज करना चाहते हो तो आप उसे नीचे वाले टेबल से एडिट कर सकते हो। हमने सारे ऑप्शंस अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर दिए हैं और इसे सेव करने के लिए आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो सेव बटन पर क्लिक करते ही फ्रेट बिल अमाउंट शो कर रहा है और इस बिल का प्रिंट निकालने या उसे डिलीट करने के लिए प्रिंट और डिलीट बटन्स इनेबल हो जाते हैं। जैसे हमने फ्रेट बिल बनाया उसी तरीके से आप डिटेंशन बिल भी बना सकते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि डिटेंशन बिल बनाते वक्त सॉफ्टवेयर सिर्फ वही ट्रिप्स फिल्टर करेगा जिसमें डिटेंशन क्लेम कर सकते हैं। देखा फ्रेंड्स, कितना सिंपल है फ्रीडमैन में बिल बनाना। आपको ये ट्यूटोरियल कैसे लगा? आप इस ट्यूटोरियल से जुड़े क्वेश्चंस, सजेशंस या फीडबैक हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।